Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 7th, chapter number 2 and chapter name is Fractions and Decimals. आज हम इस चैप्टर की पार्ट नंबर 6 को देखेंगे जिसमें कि हम एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा एक्सरसाइज जो है 2.1 पेज नंबर 31 में बुक में आपको ये मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ फर्स्ट नंबर ट्रायंगल ABE, सेकेंड नंबर रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर। यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है जिसमें कि हमको फर्स्ट नंबर में ABE यानी कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, और उसके बाद सेकेंड नंबर में आपको रेक्टेंगल BCDE, ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब इन दोनों के पेरीमीटर फाइंड आउट करने के बाद क्या बोल रहे हैं? हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। इन दोनों के पेरीमीटर में से कौन सा पेरीमीटर ग्रेटर होगा ये भी हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर जो था ट्रायंगल ABE के लिए है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE क्या होगा? यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है तो हम जानते हैं ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, तो जितने भी साइड्स यानी 3 साइड्स हैं उनका हम सम कर देंगे। तो साइड क्या क्या होंगे? देखो AB, ये हुआ आपका AB प्लस BE, ये हुआ आपका BE प्लस EA, ये EA हो गया। इन तीनों साइड को हम प्लस कर दिए। तो AB की वैल्यू क्या है? यहाँ से देखेंगे AB की वैल्यू है 5/2, हमने रखा 5/2। ठीक है, उसके बाद देखेंगे BE की वैल्यू क्या है? BE की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 2 and 3/4, तो 2 and 3/4। और इसके बाद है EA, है ना, EA की वैल्यू क्या है? देखो EA की वैल्यू 3 and 3/5 ये। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 5/2 तो एज इट इज रहेगा। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 4 2 = 8 और 8 + 3 11, तो 11/4। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा आपका प्लस, यहाँ पर भी देखिए 3 and 3/5 है, इसमें क्या होगा आपका 5 3 = 15, 15 + 3 कितना हो जाएगा आपका? 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 18/5 आपको मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद अब क्या करना है आपको? इनका एलसीएम लेना है। ठीक है, सबसे पहला काम। इसके बाद क्या करना है आपको? हमको इन सबको ऐड करना है। तो जब भी हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो सबसे पहले उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ आप देखेंगे आपको कोई भी इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम डिनोमिनेटर आपको सेम करना है। ठीक है, तो इसके बाद वाली लाइन में आपको लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम निकाल रहे हैं? देखिए किसका एलसीएम? 2 4 5। ठीक है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 2 4 और 5, इसका आप एलसीएम निकालिए। क्या होगा? एलसीएम कैसे निकालते हैं? देखिए यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या हमारे पास 2 है, 4 है एंड 5 है, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। चलो ये एलसीएम निकालिए इसका। 2 से डिवाइड होगा सबसे पहले तो 2 1 = 2, ये हो जाएगा 2 2 = 4, और ये 5 डिवाइड नहीं हो रहा तो 5 एज इट इज रहेगा। ठीक है, 5 वैसी का वैसी। अब फिर से 2 यहाँ पर है तो 2 से फिर डिवाइड होगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड करो तो 2, ये 1 एज इट इज रहेगा, 2 1 = 2 और ये 5 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद अब ये 5 से डिवाइड हो सकता है तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 तो एज इट इज रहेगा, ये भी 1 रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5 1 = 5। तो हमारे पास क्या आ गया? देखो यहाँ पर आ गया 2 × 2 × 5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो ओवरऑल हमारे पास एलसीएम कितना आ गया इसका? 2 2 = 4 और 4 5 = कितना आ गया हमारे पास? 20। एलसीएम कितना आ गया? 20। ठीक है, तो इस लाइन को सबसे पहले आपको लिखना है, उसके बाद फिर इस लाइन को आपको लिखना है। ठीक है, अब 20 आ गया तो सबके अपॉन में हमको 20 लाना है। यहाँ पर हमको सब में 20 लाना है। 20 कैसे आएगा? देखिए यहाँ पर तो 2 है तो इस 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 हो जाएगा? 10 का मल्टीप्लाई। अब ये पता कैसे चला? 10 का मल्टीप्लाई किए, इस 2 से आप क्या कीजिए? इस 20 को डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो 2 10 से 20 होता है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ भी हम 10 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए, प्लस सेम एज इसमें भी करना है तो 20 / 4 कीजिए। तो 4 5 × 20 होता है, तो 5 से हमने डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया। प्लस अब यहाँ 5 है तो 5 से डिवाइड कीजिए 20 को, तो 5 4 × 20 होता है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? देखिए 5 10 = 50 हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 50। ठीक है, ये 50 हो जाएगा, और ये कितना होगा आपका? 2 10 =
20 हो जाएगा। यहाँ पर कितना 55, यहाँ पर भी 20 हो जाएगा। यहाँ पर 18 इंटू 4 करना है तो कितना होगा 72 और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। अब देखो इसके अपॉन में भी 20 आएगा, इसके अपॉन में भी 20 आएगा और इसके अपॉन में भी यहाँ पर 20 आएगा। तो सब में 20 आ रहा है तो सबको हम एक साथ लिख दिए। देखिए यहाँ पर 20 को एक साथ लिख दिया और बाकी जो मल्टीप्लाई करने पर आया है सबको हमने क्या मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ऐड कर दिया। तो जब सबको आप ऐड करेंगे, जब भी इसको प्लस करेंगे आप, तो आपके पास क्या आएगा 177 और अपॉन 20। ठीक है, ये 20 एज इट इज़ है। अब इसको डिवाइड करना है आपको। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, देखो यहाँ डिवाइड करके इसको देख लेते हैं। किसको डिवाइड कर रहे हैं 177 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, इसको 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा। सबसे पहले तो ये डिवाइड, देखो डायरेक्टली तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 17 डिवाइड हो रहा है क्या, इससे 20 से नहीं हो रहा है। तो इसको देखिए अब किससे डिवाइड कर सकते हैं, कितने बार में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 20 टेंजा कितना होता है ये आप बता सकते हैं। 20 टेंजा कितना होता है 200 होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका 200 से कम है। तो 29 जा करके देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, 29 जा देखिए कितना आ रहा है, तो कितना होगा 180 होगा। ठीक है, 180 भी अभी भी ज़्यादा है 127 से। तो अब कीजिए आप 8 जा करके देखिए, तो 20 इंटू 8 जब करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 160। ठीक है, तो 160 यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, 20 इंटू 8 जब हमने किया, यहाँ पर 20 इंटू 8 क्या आ गया हमारे पास 160। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब देखेंगे 160 जो है ये इससे कम है। ठीक है ना, तो डिवाइड करने पर यहाँ पर 160 आ गया 8 जा में, और 77 यहाँ पर माइनस करके देखिए इसको 177 में जब इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 7 और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे 7 माइनस 6 1 और ये कट हो गया, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 17 आ गया। इस 17 को हम ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे और अपॉन में 20, जैसे कि हम मेजर फ्रैक्शन में पहले भी कन्वर्ट कर चुके हैं वैसे ही। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या था, BCDE था हमारे पास। इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ की वैल्यू कितनी है 11/4 प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 7/6। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं, देखो ये 7/6 क्या हो गया आपका, ये ब्रेथ हो गया और ये लेंथ हो गया आपका कितना, ये वाली लेंथ। ठीक है, ये जितना है ये भी उतना ही होगा क्योंकि रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल का ये लेंथ हो गया। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया था पहले, सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आया था, ये आया था 11/4। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 11/4, दोनों की वैल्यू हमने पुटअप कर दी, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू। ठीक है, अब फिर से इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हमको LCM लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका यहाँ पर फिर से LCM लेना है, तो LCM यहाँ पर ले लो। तो LCM ऑफ किसका LCM ले रहे हैं 4 और 6 का। इसका LCM लेके देखो कितना आ रहा है आपके पास, 4 और 6 का LCM कितना आ रहा है, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, ये तो नहीं हो रहा है 3, तो 3 को एज इट इज़ रहने दो, फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, ये 1 तो एज इट इज़ है, अब ये हो जाएगा आपका 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ऐसा तो कितना आया यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो आपका LCM कितना आ गया यहाँ पर 12 आ गया। तो हमको अपॉन में क्या करना है, अब यहाँ पर 12 लाना है, तो LCM यहाँ पर कितना आ गया आपका 12 आ गया। ठीक है, तो अपॉन में क्या लाना है आपको, यहाँ 12 लाना है, तो 4 यहाँ पर है, हमको 12 कैसे मिलेगा, जब हम क्या करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 4 3 ज़ा 12, तो 3 से हमने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई, यहाँ 6 है तो 12 डिवाइडेड बाय 6 कितना है, यहाँ 6 2 ज़ा 12 होता है, तो 2 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो यहाँ 12 आ गया, यहाँ भी 12 आ गया आपके पास। ठीक है, और ऊपर कितना है 33 और ये कितना होगा 14। ठीक है, अब नीचे जब यहाँ पर 12 आ रहा है दोनों में, इसलिए 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर वाले को प्लस कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करके हमने प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये
फिर 2 इंटू 47 अपॉन, इसको ऐड किए तो कितना आ गया 47 अपॉन 12। अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा 2 1 2 और ये 2 6 12। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया यहाँ पर 47 अपॉन 6। इसको हम लिख सकते हैं क्या, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। इसको डिवाइड करने के बाद हमको मिस डिफ्रैक्शन ऐसा मिलेगा 7 and 5 अपॉन 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ BCDE कितना आ गया 47 अपॉन 6, ये वाला आ गया हमारे पास। ठीक है, अब चेंजिंग दैम टू लाइक फ्रैक्शंस वी ऑब्टेन। अब लाइक फ्रैक्शंस में जब चेंज करेंगे, ठीक है, तब हमको क्या मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारे पास सबसे पहला जो ट्रायंगल के लिए जो पेरीमीटर था क्या था 177 अपॉन 20। ठीक है, अब दोनों का जो है ये डिनोमीटर कितना है, इसमें 20 है, इसमें 6 है, दोनों का डिनोमीटर सेम करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा किसका, 20 और 6 का। ये 20 और 6 का एलसीएम लो, कितना आएगा, 2 से डिवाइड हो सकता है, ये 2 1 2 2 0 यानी कि 10 हो गया, ये 2 3 हो गया 6। ठीक है, फिर 2 से होगा 2 5 10 हो जाएगा, ये तो नहीं हो रहा है, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, फिर ये 2 से हो सकता है कि नहीं हो सकता, 3 से हो सकता है ये। ठीक है, 5 को एज इट इज़ रहने दो, ये हो जाएगा आपका 3 1 3 और यहाँ से 5 से कर दो, 5 1 5 और ये 1 एज इट इज़। तो कितना हो गया देखो, ये 2 2 हो गया कितना 4। ठीक है, फिर 4 3 कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, फिर 12 5 कितना हो जाएगा, 12 5 60 हो जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम 60 आया तो अब 20 में हमको 60 लाना है यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 20 इंटू 3 कितना होगा 60 होगा, तो ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर हमको मिल जाएगा 531 अपॉन नीचे हमको मिल जाएगा 60। ठीक है, यहाँ पर 47 अपॉन 6 है, तो 6 के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 10 60 होगा, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, तो ये हो जाएगा 470 अपॉन 60। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसको कंपेयर करना है, इन दोनों को हमको कंपेयर करना है, ये और ये। इन दोनों में सबसे ग्रेटर कौन सा है, हमको ग्रेटर बताना था, तो 531 इज ग्रेटर देन 470। ठीक है, अब 531 की वैल्यू कितनी है, ये है, तो इसको हमने पहले लिख दिया, फिर ग्रेटर देन इसको हमने बाद में लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये किसकी वैल्यू थी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल था और ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमको कंपेयर करना था, बताना था कि दोनों में से किसका पेरीमीटर ग्रेटर है। ठीक है, थैंक यू।